अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, ये जो एसीडीसी पंखे हैं ना, इसके सर्किट में बेशुमार फ़ाल्ट आते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा फ़ाल्ट आता है, आप सर्किट को फेंक देते हैं। मैं आपको ना बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि भाई हमने सर्किट लिया है, थोड़े दिन चलता है जनाब, हमने ज़ाया कर दिया है, फिर आप जनाब सर्किट लेते हैं, बहुत सारा पैसा आप ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों मैं बड़ा आसान तरीका बताऊँगा आज की वीडियो में। आपको बताऊँगा कि अगर आपका सर्किट सोलर पर बिल्कुल ओके है, बैटरी पर चलता है, लेकिन बिजली वाला हिस्सा जो है ना वो काम नहीं करता, इस पर डेड है, तो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ना सर्किट बार बार लेने की ज़रूरत ना हो। तो मैं मोहम्मद सीर और आप देखें सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों मेरे पास ये सर्किट है जनाब। इसका मसला ये है कि जनाब जब इसको बिजली का करंट देते हैं ना, तो ये बिल्कुल बीफ की आवाज़ नहीं देता, बिल्कुल डेड है। मैंने इसको सब कुछ चेक किया है, फ्यूज़ भी ठीक है जनाब, इसकी ये मूव वगैरह ईटीसी लगी हुई है, इसके ब्रिज रेक्टिफायर लगी हुई है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी करंट आ रहा है, कैपेसिटर भी यहाँ पे भी जो करंट आ रहा है ये भी चार्ज हो रहा है। इसका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी दरमियान वाली पिन पे भी वोल्ट पूरे आ रहे हैं, लेकिन करंट आउटपुट पे नहीं जा रहा है। दोस्तों ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है आज का, जिसकी वजह से जनाब 90-95% जो सर्किट है ना वो कबाड़ में जा रहे हैं। कि इसके जो ये जो रेगुलेटर आईसी होता है ना यहाँ पे लगा हुआ, इसको स्विचिंग आईसी भी कहते हैं, ये दोस्तों अक्सर डेड हो जाता है। अब हर बंदे के पास में नहीं होता कि वो जनाब इस आईसी को ये जनाब चेंज करे, हर बंदे के पास हीट गन नहीं होती, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अक्सर जनाब पता नहीं चलता कि ये आईसी जनाब मिलता कहाँ से है। तो ये प्रॉपर तौर पर अगर बाज़ार से पता किया जाए तो बाज़ार से भी ये अक्सर नहीं मिलता। दोस्तों आज हम इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे कि ये सब कुछ वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग इसको कैसे करानी है। बहुत सारे दोस्त हैं वो जनाब कबाड़ में इसको फेंक देते हैं और नया सर्किट लेते हैं। आपने सर्किट बिल्कुल नहीं ख़रीदना। मैं आपको ना इसको एक छोटी सी सप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे, जिससे जनाब इसका सारा फॉल्ट हल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको चेक करवा दूं कि ये सर्किट है ना, ये डीसी पे बिल्कुल ओके है। अच्छा पिछली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बिल्कुल आसान तरीके से ना डीसी वाली साइड रिपेयर करके दिखाई थी। बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट में यही पूछते हैं कि हमारा जनाब पंखा जो है ना वो डीसी पे नहीं चल रहा है, कुछ कहते हैं बिजली पे नहीं चल रहा है। तो ये मैंने दोनों फॉल्ट जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ हैंडल किए थे। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ एक पुर्जा लगा के ना इस सर्किट को जनाब डीसी पे चलाया था, जिससे मैंने आपको कहा था कि आपने सर्किट बिल्कुल नहीं ख़रीदना डीसी पे। जनाब आप एक अनाड़ी बंदा भी वो पुर्जा लगा के इसको चला लेता है पंखे को। ये देखिए अभी मैंने ये इसका कनेक्शन कर दिया है डीसी पे। तो मैं आपको चेक करवा दूं कि ये पंखा जनाब हमारा जनाब डीसी पे बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखें ठीक है। अब जनाब हम इसको चलाएँगे बिजली पे। और बहुत सारे दोस्त जिनके कमेंट अक्सर यही होते हैं कि हमारा पंखा बिजली पे नहीं चलता, तो आज मैं जनाब उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ये जो बिजली पे अगर पंखा ना चले, यहाँ से आपने करंट दिया है तो बिजली पे पंखा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने फ्यूज़ चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी करंट आ रहा है। इसके बाद ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, ये ब्रिज लगी हुई है रेक्टिफायर ब्रिज, यहाँ पर लगी हुई है 4 पिनों वाली। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने तार लगा के ना पीछे से 220 वोल्ट आपने इसकी जो दरमियान वाली पिन है ना, यहाँ पर करंट जो है ना वो कोई भी चिमटी की मदद से या पेचकस की मदद से टच करके चेक कर लेना है कि यहाँ पे करंट बिजली वाला आ रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से जितना करंट आपने 220 वोल्ट देना है वो यहाँ पर ब्रिज के दरमियान वाली पिनों पर 220 वोल्ट एसी करंट ही आता है, ठीक है ना। आपने सीरीज पे चेक करना है, डायरेक्ट पे आपने चेक नहीं करना। जैसे कि मैंने अभी जनाब ये इसका पीछे से करंट दे दिया बिजली का, तो यहाँ पे मैं इसके जो ब्रिज है ना, इसके दोनों पॉइंट यहाँ पे टच करता हूँ ना, तो पीछे से जनाब सीरियस बल्ब ऑन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है ना वो अब जनाब इस एरिया में आ चुका है, स्विचिंग आईसी पे भी आ चुका है, और इस ये जो ट्रांजिस्टर है ना यहाँ पे भी आ चुका है, लेकिन करंट आगे नहीं जा रहा। अब आगे जो करंट स्विचिंग नहीं ना जा रही हो रही, ये सर्किट हो रहा, तो इसका हल जनाब मैं आपको आसान बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जो नोट करनी है कि जब आप पीछे से करंट देंगे ना, तो ये जो कैपेसिटर है ना ये चार्ज हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर ये कैपेसिटर ये जो पेचकस है ना वो लगा के आपने इसको डिस्चार्ज कर देना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपको ये करंट लग जाए, ये लाजमी आपने डिस्चार्ज करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका करंट जनाब इस एरिया में आ रहा है, लेकिन आगे स्विचिंग नहीं करा रहा है, यानी स्विचिंग आईसी आपका काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका हल ये है कि सबसे पहले तो आपने ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये 3 पिनों वाला, ये आपने इसको उतार देना। बिल्कुल ही आसान सा फार्मूला बताने वाला हूँ आपको। ये आईसी वगैरह कुछ भी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने उतार देना है। अब जनाब आपने क्या करना है, आपने बाज़ार से जनाब एक आपने सप्लाई लेकर आनी है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल मॉड्यूल, ठीक है। आम तौर पर इसको मच सप्लाई भी कहते हैं।
ये जनाब सप्लाई जो है आपको मुख्तलिफ शॉप से ना मुख्तलिफ रेट में मिलेगी। कुछ होलसेल की जो शॉप होती है वहाँ पर आपको ये 170 रुपये की भी मिल जाती है। कुछ होते हैं जो कि 200 तक 220 तक भी देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना वो जनाब 170 180 तक ये मिल जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जनाब इसकी जनाब 3 वायर होती हैं यहाँ पे, ये 3 वायर हैं ना, आपने एक वायर जनाब यहाँ से काट देनी है। ठीक है ना, ये ब्लू वाली जो है ना वो आपने काट देनी। ये दो तारे आपके पास बचेंगी। ये तार आपकी रेड होगी और ये आपकी ब्लैक होगी। आपने क्या करना है, इसकी जो रेड तार है ना, ये आपने ये जो ट्रांसिस्टर उतारा है ना 3 पिनों वाला ये ट्रांसिस्टर, इसकी जो दरमियान वाली पिन है ना, ये पिन यहाँ पे आपने इसकी ये जो सप्लाई है ना इसकी रेड तार आपने लगा देनी है। बिल्कुल कोशिश करूँगा आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आपको कोई भी बंदा जनाब इसको लगा लेगा और उसको किसी किस्म की जनाब सर्किट ख़रीदने की बार बार ज़रूरत नहीं हो। और बहुत सारे लोग इसको सर्किट ज़ाया करते हैं। आपने ज़ाया नहीं करना, आपने इस तरीके से इसको चला लेना है। ये 1500 से 1600 तक सर्किट आता है। ये आपका काम सिर्फ 170 रुपये में भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रांसिस्टर आपने उतारा इसकी दरमियान वाली पिन है ना, यहाँ पर आपने जनाब ये रेड तार लगा देनी है। और उसके बाद ये जो ब्लैक तार इसकी बच गई है ना, वो आपने ये जो बड़ा कैपेसिटर है ना इसकी जो वाइट साइड है ना यानी नेगेटिव पिन है, ठीक है ना, यानी इसकी ये पिन बनती है नेगेटिव, इसकी ये पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है और ये है नेगेटिव पिन है। वाइट साइड जो इसकी होती है ना ये इसकी नेगेटिव पिन होती है। यहाँ पर आपने ब्लैक तार को लगा देना है। बड़ा आसान सा फार्मूला है भैया, कोई भी इसको रिपेयर कर सकेगा। और ये जनाब 100% ये अक्सर लोगों के जो कमेंट होते हैं ना बिजली पे पंखा नहीं चल रहा है, तो भैया आपने इस तरीके से चलाना है। लेकिन ये चीज़ें आपने पहले चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपके स्विचिंग वाले जो एरिया है ना कैपेसिटर मेन, यहाँ पे करंट आएगा तो इसके बाद ये सप्लाई लगेगी। पहले आप सप्लाई नहीं लगाएंगे, ऐसा ना हो कि आपकी ये जो फ्यूज़ वगैरह या ब्रिज वगैरह ख़राब हो तो आप यहाँ पे सप्लाई लगा भी देंगे तो आपका इस तरह ये सारा सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब जनाब इसकी सप्लाई जो है ना वो लग चुकी है। तो यहाँ पे ना इसकी एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पे एक वेरिएबल लगी हुई है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा ना बाएं तरफ घुमा देना है। ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे ये थोड़ा सा यहाँ पे घुमा देना है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ना यहाँ पे घुमा देना ताकि जनाब इसकी, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है ये बिल्कुल सीधी होती है, ये टीवी वगैरह में लगती है, लेकिन अब हमने पंखे में लगानी है तो आपने इसको जो है ना साइड पे इसको कर देना, साइड पे करके ना थोड़ा सा ऊपर कर देना है। यानी अगर यहाँ पर आप वोल्ट चेक करेंगे ना, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कम से कम 14 वोल्ट आने चाहिए। इस तरह आपने एडजस्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल को घुमाते जाएंगे तो इसके वोल्ट बढ़ते भी जाएंगे। तो भैया हमारे जनाब फाइनली तौर पर कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर 2 तारें हैं बस, आपने अच्छी तरह देख लेनी है। ट्रांसिस्टर की दरमियान वाली पिन पे पॉजिटिव और जनाब कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पे ये ब्लैक तार आपने लगा देनी है। तो हमारा सर्किट जनाब आप हो चुके हैं ओके। तो मैं अभी आपको जनाब चेक भी करवा देता हूँ। अब ये जो स्विचिंग IC वगैरह सब कुछ इसके झंझट से आपकी बिल्कुल जान छूट गई है। ना आपने कैपेसिटर जो है ना सर्किट नया लेना है, बस आप इसको इस तरीके से रिपेयर कर लेना है। तो जनाब मैंने इसको बिजली का करंट लगा दिया पीछे से। अभी हम जनाब इसको पीछे जनाब बटन ऑन करते हैं तो ये आप सुन रहे होंगे कि बीफ की आवाज़ आ चुकी है। तो अभी मैं इसके साथ मोटर लगा के भी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जनाब पीछे से करंट दे दिया है। तो अभी आप चेक करेंगे कि पंखा हमारा जनाब चल चुका है। ये देख, तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट थे ना कि जनाब पंखा हमारा बिजली पे नहीं चलता, तो ये जनाब मैंने उसको बिल्कुल शॉर्टकट सा सलूशन दिया ताकि आपको जनाब ज़्यादा लंबी चौड़ी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत ना हो। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मज़ीद भी इंशाल्लाह SDC पंखे पर वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।